हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे। सीजीपीएससी में फाइनली गुड न्यूज टू ऑल छत्तीसगढ़ ऐसा एग्जाम का फाइनली गृह मंत्रालय मतलब पुलिस विभाग द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है। उम्मीद है सब देख लिए, लेकिन थोड़ा इसमें डिटेल के साथ समझेंगे कि सिलेबस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक तो है ही। तो ये सारी चीजों में बात करेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो कृपया करके चैनल को क्या करना भैया, सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली अगर हमने अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स दिला है, प्रीलिम्स रिजल्ट आ गया, मतलब रिजल्ट नहीं, रैंक डिसाइड हो गया। क्योंकि आरक्षण का मसला फंसा हुआ है, इस वजह से कोई इसमें कुछ हाथ पैर डालना नहीं चाहते। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पेस ऐसा फंसा हुआ है ना कि भाई निकलना मुश्किल दिख रहा है। तो होगा क्या? नहीं, भर्ती होगा, मे भी 50% में हो, मे भी ना, लेकिन भर्ती तो होगा, 100% होगा। मतलब तैयारी को आप कंटिन्यूटी के साथ तैयार रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखें। देखो अगर बात करूं सीजीएसआई में जो सूबेदार और एएसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, ये कुछ अच्छे पोस्ट है। उसके बाद स्पेशल ब्रांच के हैं और बहुत सारे अंगुल वाला पोस्ट है। तो बेसिकली जो 3 पेपर होना है आपका, 3 पेपर। तो जो एएसआई है, सूबेदार है और प्लाटून कमांडर, इनको 3 पेपर दिलाना है, जिसमें पहला पेपर है लैंग्वेज, दूसरा पेपर है जीएस का और तीसरा पेपर है मैथ्स का। वैसे सब समझ गए होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। सिलेबस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा। देखो अगर मैं लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो 2 भाषा है, एक होगा हिंदी और एक है इंग्लिश। हिंदी के सिलेबस को समझेंगे, फिर इंग्लिश को देखेंगे। और इंग्लिश का मैंने कुछ वीडियो डाला है, मैं उसको कंटिन्यू बेसिस में जो है इसमें जो टॉपिक दिया है उतना तो मेरे को ध्यान है, तो उसको तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी के सिलेबस में, अच्छा बात करो नंबर की, तो ये इसमें 200 नंबर के एक एग्जाम होंगे, मतलब कुल मिला के 600 नंबर के। और जो स्पेशल ब्रांच है उनका 2 पेपर अलग होगा, और अंगुल मतलब 3 पेपर तो सबका कंपलसरी होना ही है। जो स्पेशल ब्रांच है उनका एक और होगा साइंस में भी, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और अंगुल वाले मतलब जो स्पेशलाइज्ड और है उनके लिए कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा। तो ऑप्शनल ऐसा रहेगा कि जो उस वाले फॉर्म को फुलफिल किए हैं उनको 4 पेपर दिलाना पड़ेगा, 4 या 5। सिलेबस देखेंगे, बाकी अपने पद के प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन से एग्जाम दिलाना है। लेकिन 3 पेपर तो कंपलसरी मान के चलिए। अच्छा, अगर जो मेरिट बनेगा तो किससे बनेगा? प्रीलिम्स के रिजल्ट से बनना नहीं है, जो बनेगा मेंस के रिजल्ट से। तो जो एएसआई, सूबेदार, ये वाले पोस्ट वाले लोग हैं ना, वो ये तीनों एग्जाम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट को, और इनमें ही आपका नंबर डिसाइड होगा। जिसमें से एक सबको जोड़ोगे कितना नंबर होगा? 600 नंबर, और बाकी को जोड़ोगे तो 800 और 1000। ठीक, तो उसको तो मैं अभी थोड़ा साइड में बात करता हूँ। तो 600 नंबर की। और रही बात, उसके बाद क्या होगा? फिजिकल, वो 300 नंबर का होगा। ठीक, और देन उसके बाद इंटरव्यू ऑलमोस्ट 100 नंबर के आसपास है। हाँ, 100 नंबर का। तो कुल मिला के 1000 में जो टॉप 900 लोग हैं, जो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, तो उनको छत्तीसगढ़ में डबल स्टार बनने का मौका दिया जाएगा। ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे देखो लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो एक हिंदी है और एक है इंग्लिश। हिंदी का होगा 125 नंबर का एग्जाम, जबकि इंग्लिश का होगा 75 नंबर का, 75 नंबर और 125। तो 75 नंबर में संभवतः जहां तक लग रहा है, इसमें एक दिया इंग्लिश में ऐसे रहेगा। तो न सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है, बल्कि हिंदी और इंग्लिश में भी कुछ लिखना पड़ जाए। और हिंदी का तो एक बार मैं यहां तक बोल सकता हूं कि आपस कोई निबंध वगैरह के बारे में बात नहीं किया है, तो वो ऑप्शनल हो सकते हैं 125 नंबर। और मे भी अगर उसमें सारांश मतलब गद्यांश और पद्यांश लिखने वाला पैटर्न में आएगा तो उसमें भी 15 नंबर मान के चलिए। लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे मतलब बेसिक तैयारी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस में। अच्छा, ये सारी चीजें समझी। उसके बाद जीएस में 200 नंबर का, जिसमें सारा चीज है, इंडियन जीएस, सीजीजीएस। उसके बाद मैथ्स में क्या है? एक मैथ्स है और दूसरा है रीजनिंग, मतलब तार्किक योग्यता। एक एक करके समझते हैं। अब देखो हिंदी में क्या है? हिंदी में सबसे पहले क्या देखेंगे? हिंदी और भारतीय भाषा है। मतलब हिंदी को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, मतलब लिखा है सिलेबस में। उसके बाद वर्णमाला, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक वीडियो डाला हुआ है, मैं भी इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, और उसके बाद पर्यायवाची, विलोम और एकार्थी शब्द। ठीक, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, ना सिर्फ सीजीएसआई में बल्कि सीजीपीएससी में, ये अदर जितने भी एग्जाम होते होंगे, स्टेट और सेंट्रल में, सब में ये सारा सिलेबस होता है। तो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है ना, जो उसको अच्छे से तैयारी कर लिया, उसका लगभग हर एक सब्जेक्ट तैयार होगा, ये मान के चलना। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दे तो लगभग ना
ठीक है। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति और मुहावरे, बहुत बढ़िया प्रश्न आएंगे इनसे। त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, ये सारी चीजें। रस, छंद, अलंकार, मुझे अभी तक हिंदी में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगता है वो यही लगता है, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें। उसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्धियां, मतलब लेखक परिचय और उनकी रचनाएं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी समस्त रचनाएं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, मतलब कुल मिला के यहाँ हिंदी में छत्तीसगढ़ी के कुछ पार्टों को समेकित कर लिया गया है, मतलब रचनाओं को, तो आपको पढ़ना है। ठीक, संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद और शब्द युग्म, रचना और अर्थ के आधार पर उसको समझना है, किसको, वाक्य भेद को। रचना के आधार में 3 और अर्थ के आधार में 8, तो उसको जैसे आप डिटेल में पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। उसके बाद है काव्य बोध। काव्य बोध में क्या है, काव्य की परिभाषा, तो ये थोड़ा नया टॉपिक हो जाएगा, जिसमें भेद, मुक्तक और प्रबंध काव्य, जिसमें खंड काव्य और महाकाव्य को पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश, तो जो गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर स्पेसिफिक वर्णन है ना, तो ये मुझे जहां तक लगता है कि ये हो सकता है लिखित रूप में, बाकी सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो गद्यांश दिया है, उसका शीर्षक लिखो, सारांश लिखो और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, तो कैसे रहेगा, ये लिखित ही रहेगा ना, तो मेंस में आपको लिखना भी पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, पद्यांश से शीर्षक, सारांश और शब्द युग्म, मतलब प्रश्न। ये तो हमारा रहा हिंदी का सिलेबस। अब मैं बात करूंगा, स्क्रीन प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी मैं इंग्लिश को यहाँ थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। इंग्लिश कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का, जिसमें एक तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक या दो, ये ऑप्शनल रहेगा, 2 में इसको 1 बनाए, 15 नंबर का। अच्छे शब्द सीमा रहेंगे, जैसे अगर बात करूं शब्द सीमा लगभग 700 से 800 का तैयार करना, कम आ गया तो चल जाएगा, ज्यादा आया तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अगर आप 700 वर्ड लिमिट आप तैयार करेंगे ना, तो आपका 500 का भी हो जाएगा अच्छे अच्छे शब्दों को। और अगर मान लो 1000 का आ गया, 1000 वर्ड लिमिट का, तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो मे भी अच्छा बनेगा, तो कुल मिला के ऐसे रहेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसा, ट्रांसलेशन में एक तो हिंदी से इंग्लिश है और दूसरा इंग्लिश टू हिंदी, तो ये दोनों को आपको करना है। पढ़ते रहेंगे तो समझ आएगा। जैसे आप जितने भी इंग्लिश को स्पीडी वगैरह पढ़ते हैं, फिर लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो सब एक सब्जेक्ट को जैसे आप इंग्लिश को पढ़ते हैं ना, कोई भी चाहे आर्टिकल पढ़े या एडजेक्टिव पढ़े, तो सबको आप ट्रांसलेट करके पढ़ना, तो आपका दोनों में काम आएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, ये ना सिर्फ सीजीपीएससी के लिए, सॉरी सीजीएसआई के लिए, बल्कि सीजीपीएससी के लिए भी हो सकता है ऐसा सारी चीजें। उसके बाद और क्या है, टेंस है। ठीक, टेंस के अलावा क्या है, मॉडल देन आर्टिकल, सब कुछ को तो इंग्लिश को तो मैं करूंगा, कंप्लीट करूंगा, खुद तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप करेंगे 47,000 48,000 आपका नाम देंगे, शायद उतना नहीं है, कम है, मीन्स दिलाऊंगा मैं भी 100%, और तैयारी कर रहा हूँ तो करा रहा हूँ। ठीक, तो इसको प्लीज यार अन्यथा लेके मत चले, अगर मैं नहीं भी कर पाया आप तो कर ले। ठीक, जो करे अच्छा है, सब एक एक करके बेरोजगारी का दौर खत्म हो। मेरा रैंक कितना है जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि अल्टीमेट जो कागजी प्रूफ होता है ना, वही होता है। मैं जो भी बोलूंगा मैं भी वो गलत हो जाए, जिस दिन कागज में लिखा के आ गया ना कि हाँ मेरे नाम से कुछ भी हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पास हूँ के फैक्ट। तो ये सारी चीजें, अब उस चीज को थोड़ा हटा के चलिएगा, बेहतर होगा। कुछ अगर मान लो मेरे साथ 1% भी सीख रहे हैं तो आपका काम ही आएगा वो 1%। मैं गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, जो चीज आपके लिए सही है मेरे लिए सही है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और जिनको लगता है मेरा प्रेजेंस नहीं निकलना, भाई आपको धन्यवाद कि आप मेरे मोटिवेटर हो। ठीक, आर्टिकल, उसके बाद वॉइस, बहुत अच्छे से करना है, वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशन, देन क्लॉजेस। तो मात्र यही सिलेबस है इंग्लिश में, मात्र ना, मतलब कुल मिला के जो एक्चुअल में वर्स्ट सिलेबस होता है इंग्लिश का, सबसे वर्स्ट सिलेबस इंग्लिश का रहता है, जिसमें एंटीनोम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे सिंटैक्स वगैरह, तो वो सारी चीजों को आपको हटा दिया गया है। तो कुल मिला के 75 नंबर में अच्छे अच्छे टॉपिक को पकड़े हैं तो तैयारी किया जा सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये तो रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब बात करते हैं जीएस में। जीएस मतलब सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन में क्या क्या हो सकते हैं, तो सामान्य अध्ययन में तो है जैसे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान में 3 प्रकार की साइंस आप पढ़ेंगे, एक्चुअली 5 प्रकार के, जिसमें पहला तो आप देखिएगा बायो, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, पांचवा इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट। तो ये 5 सामान्य विज्ञान में है। तो इसमें एक एक 2-2 प्रश्न आएंगे, तो लगभग 5 से 7 प्रश्न आएंगे और हर एक सेक्शन से 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के। ठीक, तो जीएस का जो पोर्शन है, जो आपका स्ट्रांग वाला पोर्शन है, माइनस मार्किंग तो है नहीं,
तो इस टांग वाला पोर्शन है उसको ज्यादा अच्छे से करिएगा, और हर एक टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न देखने मिलेंगे। मे भी साइंस से ज्यादा मिल जाए, सबको मिला के तो 10-12 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान में क्या है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान है। मतलब उसमें सामान्य अध्ययन आपको जानना है कि आपको आविष्कारकर्ता, खोजकर्ता कौन है, वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग, उनसे संबंधित कारण, इलाज, रोकथाम, आहार, पोषण, अनुवांशिकी, पशु, पौधे, पर्यावरण, मतलब अभी बना पर्यावरण का भी पार्ट है, पर्यावरण भी इसमें जोड़ के पढ़ना, पारिस्थितिकी तत्व और यौगिक, केमिस्ट्री पार्ट है, एसिड, बेस, लवण संबंधित विषय, प्रकाश पढ़ना, गति पढ़ना, बिजली पढ़ना और उससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उसको देखना। ये थोड़ा सामान्य विज्ञान का। उसके अलावा है इतिहास, हिस्ट्री। जीएस में अगला पार्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री, ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें। इसमें आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडाइवल भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। तो हिस्ट्री में सारी चीज को पढ़ना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, जैसे प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, ये जो टॉपिक मेंशन है उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। चीज मैं बोल रहा हूँ, इसी कारण उसको बता रहा हूँ। और जनगणना देखना 2011 के अनुसार, क्योंकि 2023 का तो हुआ नहीं, 21 का। भूदान आंदोलन, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो मिशन, करंट अफेयर के साथ जोड़ना, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत में न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, इतना पढ़ना है आपको किसमें, भारत के एकीकरण में। ठीक, उसके बाद भूगोल। तो भूगोल में क्या पढ़ना है, फिर अगला टॉपिक है जियोग्राफी, जीएस का पार्ट है, इससे भी 5-10 प्रश्न आएंगे। ठीक, तो जियोग्राफी में पूरा जियोग्राफी, ठीक, जैसे भारत का क्षेत्र, मानसून, जलवायु, फसल, भारतीय शहर, स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज, उद्योग, बिजली संयंत्र, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या वितरण और अन्य उससे संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हो। तो भूगोल। तो जीएस में क्या होगा, जनरल साइंस। ठीक, ये क्या हो गया अपना भूगोल, एक हिस्ट्री। उसके बाद है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना, सबसे पहले तो करंट अफेयर को जोड़ देना अर्थशास्त्र। वर्तमान 2023 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, तो उससे संबंधित डाटा पढ़ लेना। भारत में कृषि कैसा है, औद्योगिक विकास कैसा है, ग्रामीण विकास कैसा है, मूल्य नीति कैसा है, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, गैर रोजगार समस्याएं, मतलब रोजगार से संबंधित समस्याएं, उससे संबंधित जो आयोग है, आयात निर्यात, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, उसको तो छोड़ना नहीं। इसमें मैं वीडियो डाला था, बहुत अच्छा है, देखिएगा। आर्थिक संगठन, भारत, विश्व और मतलब थोड़ा बहुत इंटरनेशनल अफेयर में इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद राजनीति, मतलब पॉलिटी का ही पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान। तो संविधान के अंतर्गत क्या क्या करना है, भारतीय संविधान, नागरिकता, स्पेसिफिक ना, अगर संविधान में अगर मैं बात करूं तो आप भाग 2 को पढ़ना, ठीक, भाग 5 को पढ़ना, ठीक है, संसद चुनाव ना, भाग 6 को पढ़ना। इससे अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, अच्छे खासे वेटेज में प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि नागरिकता, चुनाव, संसद, राज्य विधायिका, ठीक, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय प्रशासन, केंद्र और राज्य के संबंध, विदेश नीति और उससे संबंधित जो विषय है। तो आप अगर संविधान पकड़ना है तो दूसरा पढ़ लेना, 5वां पढ़ लेना, 6ठा पढ़ लेना, 4था पढ़ लेना, और कौन कौन से पढ़ सकते हैं आप, 18, ठीक, उसको पढ़ लेना। 16 और 15 पढ़ना। बेसिकली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, विधायिका, ठीक, उसको पढ़ना। हर एक छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको भी देख सकते हैं, इंडियन परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर अल्टीमेट पढ़ना तो सबको है, लेकिन इसमें ज्यादा फोकस करना। उसके बाद करंट अफेयर। तो जीएस, इसमें क्या है, करंट अफेयर जीएस का पार्ट है। इसमें आप 10 से 12 नंबर मान के चलो, 10 से 12 प्रश्न ना। तो इंडियन और सीजी मंथली देखते रहो, काम आएगा, वहीं से प्रश्न आते हैं, तो ज्यादा इसमें नहीं जाना है। और थोड़ा बहुत वर्ल्ड का भी देख लेना, पढ़ लो, ठीक, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजनीतिक और ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको अब देखो छत्तीसगढ़ के संबंध में, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इतिहास, ठीक, छत्तीसगढ़ का दर्शन, फिलोसफी, ठीक, और कला और संस्कृति, कल्चर एंड आर्ट्स, ये सारी चीजों को इसमें लिखाया हुआ है पढ़ना। जैसे कला संस्कृति हो गया, त्योहार, व्यंजन, सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद, ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक का समग्र विकास, उसको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या पढ़ना है, बेसिकली नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल, अभी पता है। छत्तीसगढ़ के उद्योग, कृषि संबंधित प्रॉब्लम है, व्यापार और वाणिज्य, और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनके बारे में कुल मिलाकर अल्टीमेट छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद जीएस में एक और पार्ट है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है,
मानव अधिकार, क्योंकि आप पुलिस विभाग में जाने वाले हैं तो मानव के अधिकार को तो पढ़ना है। ये सीजीपीएससी में पेपर नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट का तीसरा या दूसरा टॉपिक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, यातायात के नियम क्यों नहीं पढ़ेंगे यार, अगर हम पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक रहता है ना, तो उसको समझना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे एक चीज, इसमें क्या प्रदूषण जलवायु पर्यावरण का पार्ट है, और वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम बना है उसको पढ़ना है। ठीक, ये किसका पार्ट रहा, ये तो रहा हमारा जीएस का पार्ट। तो कुल मिला के जीएस में इतने ही, अल्टीमेट जीएस अगर पढ़ते हैं तो लगभग सब कवर करना पड़ेगा। देन एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स समझ लो, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, इसमें तो इंद्रजीत सर अच्छे से बताएंगे आपको। इसमें पहला टॉपिक लिया सादृश्य, जिसमें आपको शब्दार्थ, अलंकृत सादृश्य, अक्षर संख्या, छवियां, अर्थ आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे, सादृश्य मतलब एनालॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कुल मिला के इसमें ना रीजनिंग का वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक, मे बी 50-50 रहे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग आसान टॉपिक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ये भी सही टॉपिक है। श्रृंखला, श्रृंखला में क्या पढ़ना है आपको, श्रृंखला और मिश्रित श्रृंखला मतलब नंबर सिस्टम, इसी में जोड़ लेना उसको। ठीक, दिशा और दूरी, तो दिशा दूरी में आपको ना दूरी भी पढ़ना है, मतलब जो चाल समय और दूरी पढ़ते हैं ना वो वाला टॉपिक। तो ये मैथ्स का भी पार्ट है और रीजनिंग का भी पार्ट है। तो मैथ्स के हिसाब से थोड़ा डिटेल, रीजनिंग में थोड़ा लॉजिकल। ठीक, उसके बाद संख्या वर्णमाला, ये मतलब कुल मिला के नंबर सिस्टम जो क्लास हो चुका है। ठीक, और मैट्रिक्स वगैरह पढ़ना है, पदों के व्यवस्थीकरण, वेन डायग्राम, ठीक, वर्णमाला ना वो पहली पढ़ना है, पजल आरेख, ठीक है, वेन डायग्राम, बैठने की व्यवस्था, ये इससे प्रश्न आते हैं और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। डाटा पर्याप्तता मतलब घन घनाभ जो रहता है वो। गैर मौखिक तर्क मतलब पेपर फोल्डिंग वगैरह हो गया, क्यूब हो गया, डाइस हो गए, ये सारी चीजें। मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल, तो कुल मिला के इसमें सरलीकरण, दशमलव प्रणाली, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत मध्य, तो पूरा मैथ्स को यहाँ पर एक टॉपिक में डाल दिया, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल जो 13वां नंबर का है। उसके बाद क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको सरल यौगिक, समय दूरी, इंसुलेशंस, गति, समय दूरी और क्या है समीकरण, तो इसको पढ़ना है। तो पूरा मैथ्स को लगभग कंप्लीट कर रहा है, 20 टॉपिक होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा दिया हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ना मैथ्स को पूरा ही है। तार्किक और विश्लेषणात्मक जिसमें कैलेंडर, रिश्ते, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, तो ये हमारा मैथ्स का और रीजनिंग का सिलेबस है। अंततः इसको ज्यादा डिटेल भौतिक वाला है। देखो अब अगला जो टॉपिक है ना वो जनरल साइंस का है। जनरल साइंस, देखो जब आप जीएस पढ़ रहे थे तो उसमें जनरल साइंस के बहुत लिमिटेड प्रश्न मिलेंगे, 5 से 10। लेकिन अगर आप पेपर नंबर 4 का तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो उसमें जनरल साइंस को आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। इसका एनसीईआरटी 10वीं 11वीं वाली पुस्तक पकड़ ले, बहुत सफिशिएंट है, 10वीं पकड़ ले। जैसे फिजिक्स में लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, पहला डायमेंशन और एरिया, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब सदिश और अदिश राशि, वेव और ऑसिलेशन मतलब तरंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब कुल मिलकर विद्युत और चुंबक, मोशन और फ्रिक्शन मतलब गति और घर्षण, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव वेव मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं विद्युत चालक या विद्युत धारा, या विद्युत से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं। वर्क मतलब शक्ति, पावर, सॉरी वर्क मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा, अगला टॉपिक है। ऑप्टिक्स, उसको पढ़ना है। एटम और न्यूक्लियाई, फ्लूइड और सॉलिड, रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, उसमें गति की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको पढ़ना है। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, वो है। काइनेमेटिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें किसकी है, मेंस की सिलेबस है फिजिक्स की। देन उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु और परमाणु की संरचना, सॉल्यूशन और एलिमेंट्स मतलब कुल मिला के विलियम को देखना है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोलते उसको, साम्यवस्था, ठीक, और हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, गैस और लिक्विड के बारे में देखना है। एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये स्पेसिफिक सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजन, एल्डिहाइड, सरफेस केमिस्ट्री है उसमें। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट जिसमें डायन, पॉलीमर्स, बाइक मॉलिक्यूल्स है, इंग्लिश में दिया हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट, न्यूक्लियाई, एसिड, अमीनो, प्रोटीन्स वगैरह। क्वांटम केमिस्ट्री, कैटालिसिस, कंपाउंड, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री की है, ठीक, तो इसको आपको अच्छे से करना है। लास्ट में है मैथ्स का, तो जो 5वां पेपर देने वाले हैं, ठीक, अंगुल वाले जो स्पेशल ब्रांच वाले हैं, तो उसको थोड़ा मुझे लगता है ये सिलेबस थोड़ा वर्स्ट है, इसको कम से कम आपको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। तो मैथ्स की जो सिलेबस है इस जो 5वें पार्ट में, वो बहुत ज्यादा ना, जहां तक मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत है बाकी सब्जेक्ट से। जैसे रिलेशन और फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है मतलब त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स है, ठीक,
डिटर्मिनेशन, कम्युनिटी और मतलब कुल मिला के अवकलन समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ठीक, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट और डेरिवेशन, स्टैटिक, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस, सीरीज, क्रमचौर संचय, मतलब क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो कुल मिला के ये सारे सिलेबस हैं, एक बार आपको अच्छे से इसको एनालिसिस करना है, पढ़ना